वेलकम इन पार्ट थर्ड के अंदर क्वेश्चन करते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 क्योंकि 5 तक तो कर चुके थे। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कार्य ज्ञात करो। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी करो। तो देखिए विविध कार्य क्या होता है, इसको समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए विविध कार्य से आपका मतलब सीधा साधा रहना चाहिए, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी विविध कार्य का कोई क्वेश्चन हो ना तो दिमाग में आना चाहिए डी। ठीक है ना, ये वाला डी। अब इस डी का फॉर्मूला रहता है बी स्क्वायर -4ac, सिंपल सा। अब देखो विविध कार्य अगर देखो जैसे डी का मान 0 से बड़ा निकला या 0 के बराबर निकला, तब तो देखिए क्या होगा, मूल दोनों ही जो है क्या होंगे, वास्तविक होंगे। यानी इनसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा। इन दोनों ही कंडीशन से क्या होगा कि मूल जो है वास्तविक होंगे, इसमें मूल समान होंगे, लेकिन x का मान जरूर निकलेगा। लेकिन यदि कभी भी डी का मान जो है 0 से छोटा आ रहा है तब मूल काल्पनिक होंगे। तो सवाल हमें ये कह रहा है कि ये जो समीकरण दे रखी है, मैं एक बार लिख देता हूँ इस समीकरण को, 3x स्क्वायर -2x प्लस 1/3 बराबर 0। इस समीकरण का अपने को विविध कार्य निकालना है, यानी निकालना क्या है, डी निकालना है। फिर मूलों की प्रकृति यानी वास्तविक है, काल्पनिक है, एक समान है, वो बतानी है। और यदि वे वास्तविक हो गए तो उनको ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहले इस समीकरण को थोड़ा सरल करते हैं, क्योंकि समीकरण एक सीधा रूप में होना चाहिए। जैसे ये बट्टे में ना, इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो देख करना क्या है, इसमें एक पहले सवाल भी अपन कर चुके हैं। सिंपल है कि अगर कोई नीचे कोई ऐसा कुछ होता है तो उसको सभी पदों से गुणा कर देते हैं, ताकि वो समीकरण एकदम सीधा हो जाए। यानी ऊपर नीचे ना चले, सीधा सीधा चलता रहे। तो सभी पक्षों को 3 से गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 × 3x स्क्वायर -2x × 3 प्लस 1/3 × 3 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 3×9x स्क्वायर, 2×6x हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब ये बन चुका एक नॉर्मल सा समीकरण। अब देखो इसकी हेल्प लेकर जो है अपन इस डी को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए द्विघात समीकरण का जो एक व्यापक रूप होता है वो ऐसा कुछ होता है, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे हेल्प क्या रहेगी अपने को, ए को पहचानने में, बी को पहचानने में और सी को पहचानने में। तो अगर ए बी सी डी को देखो, यहाँ पर देखो बी का मान चाहिए, ए का चाहिए, सी का चाहिए। तो यहाँ से आप ए का मान निकाल सकते हैं 9, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 9 है। एक्स का गुणांक यहाँ पर -6 है, प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं, सिंपल से अपने को पता लग गया है कि यहाँ जो बी का मान है वो -6 है, ए का मान है वो 9 है और सी का मान है +1। तो अब इस पर शिफ्ट कर देते हैं, तो डी को निकालते हैं। तो बी स्क्वायर मतलब जो बी का मान है उसका स्क्वायर, बी का मान क्या है यहाँ पर -6 है, इसका स्क्वायर कर दिया। -4 × ए का मान क्या यहाँ पर 9 है और सी का मान यहाँ पर क्या, +1 है। चलो इसको गुणा करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। मतलब 6×6 = 36, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 36, 4×9 = 36 और 36 से 36 भी होगा। तो 36 में से 36 गएगा, 0 बचेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो कंडीशन में जो है अपने क्या निकलेंगे, मूल जो है वास्तविक प्रकृति के निकल जाएंगे, मतलब वास्तविक होंगे मूल, बिल्कुल निकलेंगे। तो देखिए मूलों की प्रकृति कैसी है, मूलों की प्रकृति है समान, क्योंकि देखो डी बराबर किसके आ गया है, 0। और जब डी बराबर 0 है तो मूलों की प्रकृति है समान, अर्थात ये वास्तविक है। और जब वास्तविक होंगे तो अपन आराम से जो है श्रीधर आचार्य का सूत्र लगाकर एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने का तरीका सिंपल रहेगा, अपने के पास में एक सूत्र पड़ा है, अपने को याद है वैसे तो, एक्स बराबर ऊपर आप लिख देना श्रीधर आचार्य सूत्र से, माइनस कॉस्टक बी स्क्वायर -4ac/2a, ये वाला सूत्र रहता है। ये इस सूत्र की हेल्प लेकर अपना एक्स का मान निकाल सकते हैं। चले निकालते हैं। तो देखो ये सारे मान मैंने वापस लिख दिए हैं। चूंकि देखिए डी का मान 0 है और हमें पता है कि डी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, यही तो होता है। मतलब जो बी स्क्वायर -4ac है वो डी के बराबर है, और जो डी का मान हमने निकाला था वो क्या आया था, 0 आया था। तो इस रूट के अंदर अपन 0 रखेंगे, सिंपल सी बात है। बाकी जो चल रहा है उसके अंदर चलाना अपने को। तो देखिए ये सूत्र में माइनस है और ये बी खुद माइनस है, तो माइनस का 6 अंदर आएगा, प्लस माइनस अनरूट का ये 0 बनेगा, क्योंकि इसका पूरे का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। बट्टे में क्या है, 2 × a है, मतलब 2 × a का मान है 9। अब अपन करेंगे माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 6, प्लस माइनस अनरूट 0 का मान आएगा 0। बट्टे में देखिए 2×9 = 18। अब देखो यहाँ पर एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, फिर निकाल सकते हैं अपन आराम से। तो देखो प्लस का चिन्ह लेते हैं एक बार, प्लस वी से, तो 6 + 0/18, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा, 6/18। इसको काट सकते हैं, 6 × 6 = 18। तो पहला जो एक्स का मान निकला है वो प्लस का 1/3 निकला है। सेकंड अगर माइनस वी से चले अपन तो क्या होगा, 6 - 0/18, 6 में से 0 जाएगा, 6 ही बचेगा। इसका रिजल्ट भी सेम आएगा 1/3।
तो इसके जो दो मूल निकलते हैं वो क्या निकल रहे हैं, प्लस का 1/3 और प्लस का 1/3। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल उसके जैसा ही है। किसके जैसा? 6 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है। द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो। तो इसको आप कर सकते हैं। मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? वही अपना डी वाला सूत्र लगाएंगे। यदि डी ग्रेटर देन जीरो है, डी बराबर जीरो है, तब तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान रहेगी, अर्थात अपन मूल निकाल सकते हैं। मतलब मूलों का क्या होगा? अस्तित्व होगा। लेकिन गलती से भी अगर डी का मान जीरो से छोटा आ गया, माइनस में आ गया, तो फिर आगे नहीं बढ़ना अपने को। तो इन सबको आप कर सकते हैं। रूट वाले में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले इन दोनों का डी निकालना है, जो कि आपको आता है। आप क्वेश्चन 6 को कॉपी करके 7 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। वही ए का मान 2 है, बी का मान -3 है, सी का मान 5 है। पहले डी निकालो, सेम टू सेम 6 नंबर क्वेश्चन की तरह। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, 8वां सवाल करते हैं। प्रत्येक द्विघात समीकरण में एक्स के का मान ज्ञात करो, यदि दो बराबर मूल हो। देखो, दो बराबर मूल का मतलब क्या है? बराबर की बात कर रहा है, मतलब डी बराबर किसके है? जीरो के बराबर है। मतलब यहाँ पर ये खुद कह रहा है कि यदि दो बराबर मूल हो, मतलब इस समीकरण के अंदर जो द्विघात की समीकरण है, इसमें डी का मान किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो यहाँ पर देखो, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये खुद कह रहा है कि दो बराबर मूल है, तो इसका मतलब डी बराबर जीरो होगा। तो हम इन सब में से क्या करेंगे? पहले डी बराबर जीरो रखना अपने को इस कंडीशन से। तो डी का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, बी स्क्योर -4ac। अब देखो, इसकी कंपैरिजन अपन करेंगे द्विघात के व्यापक समीकरण से, तो ए एक्स स्क्योर बी एक्स प्लस सी, अर्थात ए का मान है 2, बी का मान है के और सी का मान है 3। तो यहाँ पर अपन मान लिख देते हैं, ए का मान है 2, बी का मान है के और सी का मान है 3। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? डी बराबर देखो जीरो है, ये खुद कह रहा है, क्योंकि जब दो बराबर मूल होंगे तो डी का मान किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। अर्थात हम इस डी की जगह रख सकते हैं जीरो, बी स्क्योर मतलब के स्क्योर, बी का मान क्या है? के है, तो इसका स्क्योर हो गया। 4 ए का मान है 2 और सी का मान है 3। तो अब ये तो सॉल्व हो जाएगा। जीरो बराबर के स्क्योर 4 दूनी 8, 8 या 24 माइनस का 24। अब देखिए, ये माइनस का 24 इधर आके प्लस का 24 बन जाएगा, तो ये समीकरण सॉल्व हो जाएगी। के स्क्वायर बराबर 24, और जब स्क्वायर हटेगा के से तो उधर बनेगा रूट का 24। रूट का 24 बनेगा, प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखो, रूट को सॉल्व करते हैं अपन। रूट को सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा, अब बाजी गुणनखंड, ठीक है ना, चक्के दो तिहरी। अब देखो, जो चीज़ जोड़े में ना उसको एक बार बाहर ले सकते हैं अपन। जैसे दो, जैसे इसको अपन लिखेंगे ऐसे, ये तो छोटी क्लासों का एक कॉन्सेप्ट है, बार बार क्या बताना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो, जो संख्या जोड़े में होती है ना, 2 बार होती है, वो सिंगल होकर बाहर आती है, और जो एक बार होती है वो रूट में ही पड़ी रहती है। तो ये तो दोनों ही रूट में एक बार ही है, तो दोनों अंदर रूट में ही पड़े रहेंगे, मतलब 2 3 6 अंदर ही पड़ा रहेगा। ये सिंपल 2 बार आ जाएगा, तो 2√6 हो जाएगा एक बार प्लस का, और ये हो जाएगा -2√6। तो ये के का मान अपने पास में आ जाएगा। सिंपल उसी तरह सेम टू सेम सेकंड सवाल भी है। तो देखो, इसका बी वाला भी जो है सेम टू सेम 1 का कॉपी है। वही सवाल है, सेम टू सेम डी बराबर जो है वो किसके? जीरो के बराबर है, और वही सूत्र लगेगा। लेकिन देखो, पहले इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। ये सोल्व नहीं है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो के एक्स को जब एक्स से गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये के एक्स स्क्योर होगा, ये 2 से इंटू होगा तो बनेगा माइनस का 2 के एक्स और प्लस का 6 बराबर जीरो। अब ये थोड़ा सोल्व हुआ है, और ये लग रहा है द्विघात के व्यापक समीकरण की तरह, बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब यहाँ से पहले अपन ए बी सी डी जो है पहले फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है? के है, ठीक है। बी का देखो, एक्स का गुणांक है -2 के पूरा है यहाँ पर, और सी अपने पास में है 6, सिंपल है, दिख रहा है आपको। अब वही, जब डी बराबर जीरो है तो बी स्क्योर -4ac बराबर जो है जीरो के होगा। तो बी का मान क्या है यहाँ पर? -2 के है, मतलब -2 के का क्या हो जाएगा? स्क्योर होगा। -4 इंटू ए का मान क्या है अपने पास में? के है, सिंपल सा, इंटू सी का मान क्या? बच्चे हैं बराबर में जीरो। अब देखो, माइनस का, माइनस की संख्या है और उस पर पॉजिटिव घात है, सम घात है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 के स्क्वायर। ये बनेगा 4 6 24 के, 24 के बराबर जीरो। देखो, इन दोनों में से के बाहर आ रहा है, तो क्या बनेगा अंदर? 4 के -24। और देखो, 4 भी तो कॉमन आ रहा था, मैं इसको थोड़ा वापस एक बार काट के सॉल्व कर लेता हूँ। देखो, 4 कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा के 4 6 24, ठीक है, बराबर जीरो। अब देखो, ये दोनों ही जो चीज़ें ना वो जीरो के बराबर है, तो 2 बार के मान आ जाएंगे अपने पास में। 4 के बराबर भी जीरो है, और के -6 भी जीरो ही है। तो के का गुणांक 4 इसमें भाग लगेगा, तो के का मान एक आ जाएगा जीरो, और माइनस का 6 है, उधर जाके बनेगा प्लस का 6, तो के बराबर 6, मतलब जीरो और 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने चौथे चैप्टर का पूरा 1 शॉट कवर कर लिया है।
ठीक है ना? धन्यवाद।